मोहम्मद कैब अपने दो दोस्तों के साथ आकाश और विशाल के साथ एक जंगल के अंदर जो है ताड़ी पी रहा होता है। तभी तीनों जन जो है ताड़ी पीते पीते इनको काफी ज्यादा नशा होने लग जाता है और नशे नशे में जो है वो दोनों तीनों जन जो है मिलकर अपने आपस में बात कर रहे होते हैं। अचानक आकाश से मुंह से निकल जाता है कि अगर इस नशे के अंदर अगर कोई लड़की मिलती है तो फिर मजा कुछ और ही हो जाएगा। तभी मोहम्मद कैब कहता है कि मेरे पास तो लड़की है, तुम्हारा पता नहीं। और ये कहते हुए मोहम्मद कैब जो है अपनी जेब से फोन निकालता है और अपनी प्रेमिका को कॉल करता है और कॉल करके जो है उसको बुलाने की कोशिश करता है। उसकी प्रेमिका आने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन बार बार उसको फोन करता है और फोन करके आखिर उसको समझा ही लेता है। और समझाने के बाद मोहम्मद कैब अपनी बाइक लेकर जो है अपनी प्रेमिका को लेने के लिए चला जाता है। जैसे ही प्रेमिका को लेने के लिए मोहम्मद कैब बाइक लेके निकल जाता है, तभी आकाश और विशाल दोनों जन आपस में बात करते हैं और वो कहते हैं कि जो है मोहम्मद कैब किस तरफ जो है अपनी प्रेमिका को लेकर जाएगा, वो जगह मुझे मालूम है, वहां पर चलते हैं। तो दोनों जन जो है उस जगह पर चले जाते हैं और वहां पर फिर से जो है ताड़ी पीने लग जाते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं। उसी बीच मोहम्मद कैब जो है अपनी प्रेमिका को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। पहले मोहम्मद कैब जो है अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बना रहा होता है, उसी वक्त विशाल और आकाश दोनों जन वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उसकी प्रेमिका के जो है वो कहने लगते हैं कि आखिर मुझे भी संबंध बनाने हैं। पहले तो मोहम्मद कैब काफी ज्यादा विरोध करता है अपने दोस्तों का, और फिर से जो है वो अपनी प्रेमिका को समझाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम्हारा क्या जाने वाला है, मेरे दोस्त ही हैं, अगर तुम इसके साथ भी संबंध बनाती हो तो ये भी जो है खुश रहेंगे। इस तरीके की बात जो है वो प्रेमिका सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने आप को बचाने के लिए जो भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन आकाश और विशाल जो है उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ कर उसके साथ जबरदस्ती कोशिश करने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी जो है मोहम्मद कैब की प्रेमिका फिर से जो है उसकी चुंगल से भाग जाती है और जंगल के रास्तों से भागते भागते वो एक जो है सड़क के किनारे पहुंच जाती है। उसी बीच पीछे से आवाज लगाता है आकाश और अपने दोस्तों से कहता है कि अगर इसको जो है जिंदा छोड़ दिया तो ये हम सबको फंसा देगी, इसको मारना काफी जरूरी है। तब जो है सीमा भाग रही होती है कच्चे रास्ते की तरफ, और उसी तरीके से वो तीनों जन पीछे से भागते हैं, उसको जो है पकड़ लेते हैं और घेरा डालकर पकड़ कर जो है उसको मारने की कोशिश करते हैं। इधर से आकाश और विकास विशाल जो है अपनी जेब से चाकू निकालने के बाद उसको 15 से 20 बार जो है उसके ऊपर कर देते हैं, जिसके बाद उसके पेट के अंदर भी जो है चाकू भोंक देते हैं। चाकू पेट से होते हुए भी जो है कमर तक जाकर फंस जाता है, जिसके बाद वो चाकू भी जो है पेट में ही टूट जाता है और सीमा जो है घायल हो जाती है और काफी तड़प कर जो है अपनी जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद जो है सीमा की हत्या हो जाती है, यानी वो अपना दम तोड़ देती हैं। लेकिन जो है विशाल, आकाश और मोहम्मद कैब जो है घर पर आ जाते हैं। लेकिन अगली सुबह ही जैसे ही पीपरीसर गांव के प्रधान राम नरेश पाल जो है सरोजनी नगर थाने में आते हैं और सरोजनी नगर थाने में आकर डीके ठाकुर को जो है इस बात की जानकारी देते हैं। वो जो एक कंप्लेन लिखाते हैं और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है और उस लाश को देखती है तो पुलिस की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आखिर सीमा जो है अपने बॉयफ्रेंड यानी जो अपना प्रेमी होता है जिसका नाम मोहम्मद कैफ होता है, उसे 2 महीने पहले जो है उससे प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद उसको इस बात का पता नहीं था कि उसके साथ जो है आखिर इस तरीके की घटना घटेगी। वो सोच भी नहीं पा रही थी, वो समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर इस तरीके के मेरे साथ सलूक किया जाएगा। आखिर पूरी घटना किस तरीके से होती है, उसके दो दोस्त जो हैं वो क्या करते हैं उनके साथ, ये सारी घटना मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के एक जिला लगता है सीतापुर, और सीतापुर जिले के अंदर एक खैरबाड़ा गांव होता है। उस गांव की एक कहानी है जहां पर एक रमेश नाम का एक व्यक्ति होता है, उसकी एक बेटी होती है सबसे बड़ी, उस बेटी का नाम होता है सीमा, और सीमा से छोटे 2 भाई बहन भी होते हैं। घर की सबसे बड़ी सीमा होने की वजह से वो अपने गांव में जो है पढ़ाई कर रही होती हैं और उस पढ़ाई का जो कोर्स होता है वो बीएलसी का जो है कोर्स कर रही होती हैं। लेकिन उसी बीच जो है लॉकडाउन लग जाता है और जैसे ही लॉकडाउन लगता है तो वो अपने पिताजी को फोन करती हैं, क्योंकि उसके पिताजी जो है वो एक लखनऊ के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक प्राइवेट कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं। अपने पिताजी को फोन करके वो कहती हैं कि पिताजी मेरी तो स्कूल बंद हो गई है, आखिर मैं घर पर क्या करती हूँ बैठकर, अगर कुछ हो सकता है मेरे लिए कुछ काम तो मैं जो है लखनऊ आ जाती हूँ। तो उसके पिता उसके लिए काम देखते हैं। एक चप्पल की फैक्ट्री होती है नादरगंज के अंदर, उस नादरगंज के अंदर जो है चप्पल की फैक्ट्री के अंदर जो है सीमा को लगा देते हैं।
जिसके अंदर जो है मोहम्मद कैफ पहले से जो है काम कर रहा होता है और सीमा की और है जो मोहम्मद कैफ की, दोनों की वहीं पर दोस्ती हो जाती है। 2-3 महीने बीत जाते हैं और धीरे-धीरे जो है एक दिन मोहम्मद कैफ का पता जो है बाहर वॉचमैन बैठता है, उसको पता लग जाता है। तब वॉचमैन भी जो है सीमा को छेड़ने की काफ़ी कोशिश करता है और इस बात का पता जो है सीमा के पिताजी रमेश को पता चल जाता है। जिसके बाद रमेश जो है अपनी बेटी सीमा को जो है वहाँ से काम छुड़वा देते हैं और काम छुड़वाने के बाद उसी को नज़दीक के अंदर ही जो है एक ज्वेलरी शॉप के अंदर जो है उसको जॉब दिला देते हैं। जिसके बाद जो है दोनों का जो रिश्ता जो है काफ़ी अटूट रहता है, सीमा का और मोहम्मद कैफ का। वो एक-दूसरे से बिछड़ नहीं पाते हैं, भले ही उनकी दूरियाँ हो जाती हैं, लेकिन एक-दूसरे जो है दोनों जन फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच जो है उनके जो है संबंध भी बन जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूरी होने की वजह से एक-दूसरे मिलने लगते हैं और जैसे ही मिलते हैं तो एक-दूसरे के साथ में जो है शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। इसके बाद जो है सीमा काफ़ी उसके पीछे पागल हो जाती है और मोहम्मद कैफ भी सीमा से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है। लेकिन एक दिन शाम का वक़्त होता है और सीमा जो है अपने काम से घर लौट जाती है। लेकिन उनके पिताजी की रात की शिफ्ट होती है, तो वो काम पर जाने से पहले सीमा से कहते हैं कि तुम्हें देखो कहीं पे भी बाहर नहीं जाना है और जो है घर का लॉक लगा लेना, खाना खाकर घर में ही रहना और कहीं पे भी बाहर नहीं जाना है। तो अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी आप बेफ़िक्र होकर काम पे जाइए, मैं कहीं पे भी बाहर नहीं जाऊँगी और ना ही मैं किसी काम के लिए जाऊँगी। आप जैसे सुबह आएँगे वैसे ही जो है मैं तैयार होके अपनी जॉब के लिए जाऊँगी। इस बात को कहते हुए उसके पिताजी जो हैं एकदम संतुष्ट हो जाते हैं और वो अपने काम पर चले जाते हैं। उसके पहले जो है उसकी माँ का फ़ोन आता है गाँव से और उसकी माँ भी यही कहती हैं कि सीमा कहीं बाहर मत जाना, अगर तुम्हें कुछ काम होता है तो तुम अपने पिताजी से फ़ोन कर लेना, सारी चीज़ें वो तुम्हें लाकर दे देंगे। तुम जो है काम पर जाना और काम से जो है शाम को घर पर आना, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। सीमा कहते हैं कि माँ तुम भी चिंता मत करो, जो है मैं इसी तरीके से रोज़ आना-जाना करती हूँ। लेकिन मोहम्मद कैफ के प्यार में इतनी पागल हो जाती हैं कि जब शाम का वक़्त होता है, 7 बजे के आस-पास टाइम होता है, मोहम्मद कैफ जो है अपनी प्रेमिका सीमा को फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके कहता है कि देखो मौसम कितना सुहावना है, चलो कहीं घूमने जाते हैं। तभी जो है सीमा कहती हैं कि देखो मेरे घर पर कोई नहीं है और मैं नहीं आ सकती, क्योंकि अगर मैं किसी को बिना पूछे यहाँ पर आऊँगी तो फिर मेरे साथ क्या होने वाला है? किसी को अगर पता चलेगा तो फिर मेरे साथ बहुत बुरा होगा। तभी मोहम्मद कैफ कहता है कि पागल, अगर तेरे घर पर कोई है ही नहीं तो किसी को पूछने की क्या ज़रूरत है? हम तो बहुत जल्दी आ जाएँगे। इस तरीके से उसके साथ बात करता है, सीमा को मनाने की काफ़ी कोशिश करता है। सीमा भी उससे जो है काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं, इसके लिए वो मना नहीं कर पाती हैं और उसके साथ जो है जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे ही सीमा उस जंगल के अंदर पहुँचती हैं, दोनों जन मिलकर साथ में संबंध बनाते हैं और जैसे ही संबंध बनने के बाद उसके पास जो हैं 2 लड़के आ जाते हैं, जो कि सबसे पहला लड़का विशाल कश्यप होता है, जो कि दरोगा खेड़ा का गाँव का रहने वाला होता है और एक लड़का जो होता है आकाश यादव, अमोसी गाँव का रहने वाला होता है। वो दोनों जन दोस्त जो हैं, उसी के दोस्त होते हैं, यानी मोहम्मद कैफ के जो हैं पहले से दोस्त होते हैं। वो आते हैं और उसके साथ जो हैं सीमा के साथ काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जब सीमा इसकी विरोध करने लग जाती हैं, तो वो लोग जो हैं उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि हमें भी जो है संबंध तुम्हारे साथ बनाना ही है, क्योंकि हम भी जो है काफ़ी ज़्यादा नशे में हैं और जब तक तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो हमारा नशा जो है काम नहीं करेगा। लेकिन सीमा जो है किसी तरह से उसकी चुगल से जो है भागने की कोशिश करती हैं और वो जंगल में चली जाती हैं और जैसे ही जंगल में चली जाती हैं, तो उसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तभी पीछे से आकाश जो है आवाज़ देता है और वो कहता है अपने दोस्तों से कि अगर सीमा को हमने छोड़ दिया, तो सीमा जो है अपने खिलाफ कंप्लेन कर देगी और हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। हमारी इज़्ज़त भी खराब हो जाएगी और साथ में हम जो है पुलिस में जो थाने में जो है सड़ते रहेंगे। तीनों जन जो है प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के मुताबिक उसका पीछा करते हैं और जैसे ही जंगल के रास्तों से जब सीमा बाहर निकल जाती है, तभी जो है उसके ऊपर घेरा डाल देते हैं और 15-20 बार चाकू से उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देते हैं और सीमा को जो है वहीं पर खत्म कर देते हैं। जैसे ही सीमा वहाँ पर खत्म होती है, तो वो दो तीनों दोस्त जो हैं घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद जब सुबह होती है, तो सुबह होने के पास ही पीपरसर गाँव के जो प्रधान होते हैं राम नरेश पाल, वो सरोजनी नगर थाने में आते हैं और सरोजनी नगर थाने में आकर उस लड़की की जो है डेड बॉडी के बारे में जो है उनसे बात करते हैं। उनको जो है कंप्लेन लिखवा लेते हैं। जब वहाँ की पुलिस जो प्रधान होते हैं थाना प्रभारी डीके ठाकुर, वो वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जब उस लाश को देखते हैं, तो उसकी भी आँखें जो हैं फटी की फटी रह जाती हैं,
क्योंकि 12 जून 2021 की शाम का ही ये वाक़या होता है और उसी में जो है ये सारी घटना घट जाती है। जब पुलिस इसकी तहकीकात करती है तो इसका कुछ पता नहीं होता है। लेकिन उसकी माँ जब गाँव में रह रही होती है खैरपाड़ा के अंदर, उसको जब कॉल किया जाता है तो वो जो है तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके पिताजी भी वहाँ पर तुरंत जो है पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है, तो वो कहते हैं कि हमारा किसी से दुश्मनी तो नहीं, लेकिन मेरी बेटी की जो है किसी के प्रेमी के साथ जो है कोई संबंध होने की वजह से इस बात का मुझे पता था और उस लड़के का नाम मोहम्मद कैफ है। जब मोहम्मद कैफ के साथ पकड़कर जब पुलिस पूछताछ करती है, तो पहले तो वो बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे-धीरे पुलिस अपनी सख्ती से उनसे पूछताछ करती है, तब वो अपना सच उगल देता है और साथ में जो है विशाल कश्यप और आकाश यादव को का भी जो है नाम बताती है, जिसके बाद उन दोनों को भी पकड़े जाते हैं। पकड़ने के बाद जो है पुलिस उनके ऊपर धारा 302 के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लेती है। जब कोर्ट में पेश करते हैं, तो उनको जो है जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। आज की कहानी हमारी यहीं खत्म होती है दोस्तों। अगर कोई अब वीडियो में अगर अपना नाम लेना चाहता है तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर लिख देना। सबकी जो है फरमाइश जो होगी वो पूरी की जाएगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। सेफ रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।